हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसे कि हमारा कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी में मैथ हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो टॉपिक था त्रिभुज था बच्चों, ठीक है ना। और त्रिभुज का हमने 6.2 प्रश्नावली तक देख लिया है और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 6.3 प्रश्नावली के बारे में। तो बच्चों, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़कर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये पूरा का पूरा सीरीज़ बच्चों, ठीक है ना। तो जो आज का सीरीज होने वाला है बच्चों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी जो कि प्रमेय के रूप में दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा बच्चों, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, एक मैंने आपको नियम पहले बता चुका हूँ और भी नियम आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है ना। त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है बच्चों। समरूप त्रिभुज बेटा समरूप कब होंगे, इसके जो है कुछ नियम और कुछ कानून भी हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखते हैं क्या, अगर दो त्रिभुज, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने बनाया और बेटा मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। ये पी क्यू आर और ये है ए बी सी। यहाँ पे दो त्रिभुज अगर मैंने बना दिया है बच्चों, तो जो दो त्रिभुज हैं यहाँ पे, इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे ये संगत कोण है बच्चों। क्या है? संगत कोण है। देखिए यहाँ पे ये बेटा संगत कोण है। और जब भी ये संगत कोण होंगे तो एक बात आप समझिएगा कि यहाँ पे संगत कोण P संगत कोण A के बराबर होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे संगत कोण Q जो है वो बराबर होना चाहिए संगत कोण B के, और यहाँ पे R जो है वो बराबर होना चाहिए C के। ये कहलाएंगे संगत कोण। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये तीनों कोण बराबर हो गए तो इन त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात भी बच्चों बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे PQ बटा में AB, ठीक है, बराबर यहाँ पे कह सकते हैं QR बटा में BC, और बाबू यहाँ पे कह सकते हैं PR बटा में AC। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का जैसे ही आपको देखने को मिला तो एक बात आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो वो कहने का प्रयास कर रहा है वो कह रहा है कि वो समरूपता को दिखाने का प्रयास कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। अगर वो समरूपता को दिखा रहा है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे, क्वेश्चन में वो पूछेगा हमसे, वो कहना चाहेगा कि बताइए किस प्रकार से कोई चीज़ यहाँ पे समरूप है। तो समरूपता को दर्शाने के लिए आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे एक त्रिभुज है, मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि समरूप क्या है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि अगर संगत कोण इनके समान है तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये समरूप होंगे, क्योंकि इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे वो समान अनुपात में आएंगी बच्चों, ठीक है। एक नियम तो हमने देख लिया। दूसरी बात वो क्या कहना चाहता है बच्चों, सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ तो एक हो गया। दूसरे नियम में वो कहना चाहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात, ठीक है बच्चों, एक भुजा का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर कहते हैं एक भुजा जो है उसकी समान अनुपात में हो जाए, ठीक है ना। एक भुजा जो है वो क्या हो जाए बेटा, समान अनुपात में, ठीक है ना। एक भुजा समान अनुपात में हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, समरूप त्रिभुज कहेंगे। समरूप त्रिभुज कहते हैं। ये लिखने का तात्पर्य क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे इसलिए कि कह रहा है बाबू यहाँ पे अगर किसी भी त्रिभुज का अगर एक भुजा जो है समान अनुपात में आ गया तो जाहिर सी बात है उसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में आएंगी। और जब समान अनुपात में आएंगी तो उनके जो कोण होंगे वो भी समान अनुपात में आएंगे। और ऐसा करने से क्या हो गया बच्चा, वो पीछे वाला कंडीशन हमारा बन गया, जो मैंने पीछे आपको दिखाया था वो बन गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, तो समरूपता लाने के लिए बच्चों मैं और भी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो जाए, ठीक है बच्चों, दो कोण बराबर हो जाए किसी भी त्रिभुज के अंदर, अगर बेटा दो कोण बराबर हो जाए, या फिर देखो यहाँ पे हम तीसरा भी कोण कह सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोण बराबर होगा तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, ठीक है, समरूप के अंदर। ये बात समरूप के अंदर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। समरूप और सर्वांगसम के अंदर यहाँ पे अंतर है, एक बात समझिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछने वाले थे कि समरूप क्या है। देखो यहाँ पे समरूप जो है ना, समरूप का मतलब ये होता है कि समरूप, जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज P
क्यू और आर, और कहेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। अगर ये समरूप हैं तो इनके मध्य हम इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे बेटा। लेकिन अगर ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, मतलब ये सर्वांगसम होंगे, तो सर्वांगसम के लिए आप क्या लगाएंगे, पी क्यू आर, और यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा चिन्ह लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो समरूप और सर्वांगसम के अंदर जो है आपका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सर्वांगसम मतलब बराबर और समान रूप का दिखना चाहिए, ऐसे कहने का मतलब, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बराबर भी है और यहाँ पे समरूप का एक चिन्ह दिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे केवल यहाँ पे क्या है, समरूप, बराबर नहीं होना चाहिए। समरूप मतलब अगर मान लीजिए एक गेंद, अगर आप एक फुटबॉल ले रहे हैं, फुटबॉल अगर एक बड़ा है और एक छोटा फुटबॉल हो, उसका रूप तो समान है, लेकिन क्या वो बराबर है, क्या वो बराबर नहीं है। एक छोटा है तो एक क्या है बेटा, बड़ा है बच्चों, ठीक है ना। इस बात को आपको लेके चलना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एंगल हो जाए, या कह सकते हैं साइड, डबल साइड और एक एंगल हो जाए, दो साइड एक एंगल हो जाए, यहाँ पे तीन एंगल हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि तीनों साइड आपका इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तीनों साइड का जो इक्वल हो जाए, या फिर तीन एंगल इक्वल हो जाए, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो भी क्या कहलाएगा बच्चों, तो भी वो समरूप कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन, अभी देखिए आपको जो भी चीज़ें ओवरलैप कर रही है ना, अभी क्वेश्चन पे जैसे ही आएंगे वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो आइए ज़रा अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा समरूप है कौन सा नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें हमें जो है आराम से समझ में नहीं आएंगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन पे, और बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते चलेंगे, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पहला कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। संकेत मैंने बता दिया, समरूप को कैसे दिखाते हैं पहले आप देखते हैं यहाँ पे पहले का बेटा, ठीक है ना। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें उसने एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ किया है बेटा, ठीक है ना, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल वहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या दिया, ये पी क्यू एंड आर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोण क्या है, 80 है, यहाँ बेटा कोण क्या है, 60 है, यहाँ कोण क्या है बेटा आपका 40 है, यहाँ भी कोण जो है आपका 80 है, यहाँ कोण क्या है 60 है, और यहाँ भी कोण आपका क्या है बेटा 40 है। और मैंने अभी बेटा पीछे लिखवाया था कि अगर संगत कोण, मतलब कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो जाए, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, वो समरूप कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, समरूप कहते हैं, ठीक है ना, कहलाएंगे, ठीक है बच्चों, समरूप कहलाएंगे। अब जरा एक बात और समझिएगा, कह रहा है कि इसके जो है ना साइन को भी दिखाना है आपको। साइन कहने का मतलब बेटा ये हो गया इसके जैसे कि यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके संकेतक रूप को भी दिखाइए। संकेत रूप का मतलब ये होता है कि त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये चीज़ भी आप जो है ना नोट करके चलिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा हो गया है, देखते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब समझिए ज़रा, पहले का यहाँ पे कई सारे यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, मैं एक बार सारे फिगर को बना करके एक ही बार में सब आपको मैं यहाँ पे निपटा दूंगा। पहले का ही देखो बेटा, पहले का ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए बी सी 2 3 2.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाते हैं बेटा ज़रा, क्या है आपका पी क्यू आर, यहाँ पे 6 दिया गया है, 5 दिया गया है और 4 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे जो ये तो मान लीजिए सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी में जो आपका थर्ड दिया गया है वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सारा देख लेंगे बेटा, ठीक है ना। एल एम एन है ना, 2.7 है, 3 है और 2 है बेटा। यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ ऐसे दिया है आपका, कह रहा है कि डी और यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, इसमें अनुपात क्या दिया है 4 6 और 5 है,
यहाँ पे 4 और 6 और 5 का अनुपात दिया है, बाकी सब चीज़ें सही है। अब बताइए ज़रा, क्या इनमें से कोई भी जो है समरूप है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोई समरूप है कि नहीं है, ज़रा ध्यान से समझना है। अगर इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, अगर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बेटा अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये समरूप है। तो ज़रा एक बात बताइए, भुजाओं के अनुपात को बराबर करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना, बराबर करने का प्रयत्न करिएगा। अब बताइए ज़रा, अगर आप इस रूप में लेंगे तो क्या ये कभी बराबर होंगे? क्या नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप इसको घुमा देंगे, अगर इस त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मूव किया, तो ये त्रिभुज बेटा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आप अगर घुमाओगे सी ऊपर चला जाएगा, ए जो है नीचे आ जाएगा, बी आपका यहाँ आ गया। बात समझ में आई? और इस त्रिभुज को आप ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना, थोड़ा सा घुमाना फिराना पड़ेगा यहाँ पे, याद रखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे जो 2 था, ए बी का मान नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया 2.5, और ये बेटा क्या हो गया आपका 3, ये 6, 5, 4। अब बताइए ज़रा, इनके अनुपात बराबर हैं या नहीं? क्या होगा, अगर इसका अनुपात देखेंगे तो 3/6, कोई परेशानी नहीं है। इसका और इसका अनुपात देखेंगे तो 5/5 बराबर। इनका अनुपात देखोगे बेटा क्या आएगा, 2/4। 3 दूना के 6, 1/2 बराबर। ये भी 2.5 दूना के 5, 1/2। ये भी 2 दूना के 4, 1/2। अब बताइए, क्या इनके अनुपात बराबर है या नहीं? इनके भुजाओं का अनुपात बेटा बराबर है या नहीं है? बराबर है कि नहीं है? ये तो बराबर है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये समरूप है। कैसा है बेटा? समरूप है। और समरूप होने के साथ साथ अगर आप इसके संकेत को देखेंगे तो संकेत को आराम से आप समझा सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे संकेत को, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन जितना बड़ा हो जाता है ना, तो मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। यानी कि मैं इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, आप चिंता ना करिएगा, आराम से एक एक क्वेश्चन को समझा के पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो इसका जो आपका संकेत होगा, उसको त्रिभुज ABC कह देंगे, समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आया। लेकिन ज़रा एक बात बताइए, आप इसको कैसे भी घुमा लीजिए, आप इसको कैसे भी घुमा लीजिएगा, तो इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। आप एक बार घुमा करके, एक बार चेक करके सभी बालक बताएं, क्या इन तीनों का अनुपात जो है बराबर आ रहा है? क्या इन तीनों का अनुपात बेटा बराबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना? तीनों का अनुपात तो बराबर नहीं आएगा। जब तीनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा तो क्या ये समरूप होंगे? जी, क्योंकि अगर घुमा फिरा भी देंगे ना तो बहुत कटेगा बेटा, तो क्या होगा, ऐसे कट जाएगा। क्योंकि अगर ये इधर आएगा, किसी का अनुपात बनबे नहीं करेगा, कितना भी घुमा देंगे कोई अनुपात नहीं बनेगा, और 2/7 से कभी 5 कटेगा ही नहीं। बात समझ में आई? भले 2 से 4 कट जाए, 3 से 6 कट जाए, लेकिन यहाँ देखेंगे ये कटेगा नहीं। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं ये क्या है, ये समरूप नहीं है, ठीक है ना, समरूप नहीं है। याद है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइड बराबर थे बच्चों, मतलब उनके अनुपात बराबर थे, इसलिए यहाँ पे ये वाला नियम लग गया। लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है बच्चों। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 के अंदर, आप लोग जो है उन तक ये वीडियो भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। ये तो नहीं चाहते हैं ना कि वो बंदा फेल हो जाए या पास हो जाए, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना। किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं। देखो यहाँ पे बाबू, अब जो है आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में आपको ये त्रिभुज ऐसे बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। एक त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है MNL, और ये कितना बेटा PQR। कह रहा है कि यहाँ पे 2.5 है, ये 5 है, यहाँ कोण दिया है 70 अंश, ठीक है ना। यहाँ बेटा कोण दिया है 70 अंश, और कह रहा है ये 5 है और ये 10 है। अब एक बात आप लोग बताइए, अगर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये क्या आ जाए, समरूप आ जाए, ठीक है ना। समरूप लाने के लिए प्रयास अगर हम लोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हम इसको क्या करें, घुमा करके ऐसे ले जाएं, कोई दिक्कत है क्या? घुमा करके ले जाएं तो क्या ये चीज़ें बन पाएंगी क्या? क्योंकि अगर आप घुमा कर ले जाओगे तो 5 जो इधर आ जाएगा, फिर 5 का अनुपात और इसका अनुपात, दिक्कत आएगा ना बच्चों। अब एक बात बताइए ज़रा, अगर हम लोग ऐसे घुमा के ले जाएं, अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, बात समझ में आई। फिर घुमाएंगे
तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे Q आ गया, Q ऊपर चला जाएगा ऐसे, P जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, R जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बताइए उस कंडीशन में ये सही होगा कि नहीं होगा, ज़रा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से देखनी है, समरूप है या नहीं है, अनुपात समान है या नहीं है, क्योंकि एक कोण तो इसका समान है, एक कोण तो आप संगत कोण समान कर सकते हैं, लेकिन दो भुजाओं का अनुपात भी आपको समान करना पड़ेगा, अन्यथा जो है आपका जो आंसर आएगा बेटा वो गलत आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए दो जो क्वेश्चंस हैं आपके उसको आने चाहिए यहाँ पे, एक बार सभी लोग प्रयास कर लें। ठीक है ना, एक बार जो है सभी लोग आप लोग प्रयास करके कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अब जो है ना यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसकी। ठीक है ना, अगर चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ नहीं करना है, केवल जो है आप इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, ये क्या है M N और ये L है, 2.5 है, 5 है और ये 70 है ना। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया कितना आपका, ये ऊपर लेके जा रहे हैं ना ऐसे, ये कितना हो गया आपका Q, ऊपर लेके तो ये इधर आ गया R और ये इधर आ गया तो बेटा P हो गया, मतलब ये 70 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे देखेंगे PQ जो है ना वो 5 हो गया और ये 10 हो गया, लेकिन अभी भी अनुपात बराबर नहीं होगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज को मैं ऐसे पलट दूँ, ऐसे त्रिभुज तो एक आकृति होती है, उसको बेटा अगर हम ऐसे पलट दें, इस त्रिभुज को उलाट दें ऐसे, मानो हम यहाँ से पकड़े और इसको उलाट दें तो क्या बन जाएगा बेटा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, उलाटेंगे तो ये त्रिभुज तो आपका ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है ना, M N L जो है आपका ऐसे ही रहेगा, 2.5 5 और ये 70। ठीक है ना, कोण क्या होगा 70, लेकिन जब आप इसे पलटेंगे ना तो Q तो ऊपर ही रहेगा, जहाँ पे है Q ऊपर ही रहेगा, लेकिन और कोण भी ऊपर ही रहेगा। ये पलटने के बाद क्या होगा, P इधर और R इधर, P और ये R इधर हो जाएगा, मतलब अब ये वैल्यू 5 इधर आ गई और 10 जो है आपका इधर चला गया। ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, मैं बताता हूँ ज़रा। पलटना बेटा इसलिए ज़रूरी था कि संगत कोण सबसे पहले बराबर, तो मैं यहीं पे ला चुका था इसको घुमा करके, लेकिन पलटा इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसका और इसका अनुपात आप निकालते बच्चों ज़्यादा आता, कितना आता, 4 आ जाता। ठीक है ना, और इसका अनुपात 1 आता, तो 4 और क्या 1 बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने पलट दिया कि अनुपात बराबर आ जाए। अब देखेंगे एक कोण बराबर है और बाकी इनका अनुपात 2/5 और इसका यही वाला भुजा 5 बराबर, इसकी ये संगत भुजा इसके बराबर होगी तो 5/10, 2.5 से कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1/2, अनुपात बराबर हो गया और यहाँ पे एक कोण बराबर हो गया। तो आप कहेंगे जो केस बना था वो साइड एंगल, साइड का केस बना था, दो भुजा और एक कोण का केस बना था, और इसको समरूपता दिखाने के लिए बेटा क्या करेंगे, त्रिभुज क्या है M N L समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को वापस जो है पीछे करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, वीडियो पड़ा रहेगा प्लेलिस्ट में, क्लास 10 NCERT मैंने बना दिया है मैथ्स के लिए, तो आप वहाँ से जा करके सारा वीडियो आप वॉच कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है और अगले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कहना चाहते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, देखिए ज़रा, चौथा तो हमने लगा लिया, पाँचवा क्वेश्चन। ठीक है ना, पाँचवा मतलब पहले का पाँचवा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से त्रिभुज दिया गया आपका ABC है ना, और ये 2.5 और बेटा ये 3 दिया है और ये दिया है 80 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वो क्या है, EFD, और यहाँ पे जो आपका दिया है कोण 80 है और बेटा ये 5 और ये 6 दिया गया है। आइए ज़रा इसे भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे मैटर है। कह रहा है कि देखिए ज़रा, एक कोण तो बराबर है, तो सबसे पहले इसको घुमा करके लाते हैं बच्चों और कोण बराबर करते हैं तो क्या बनेगा, घुमा के लेके आएंगे तो कोण तो बराबर बन ही जाएगा बच्चों। ठीक है ना, देखिए कैसे, ये जो है ना आप इसको ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, A B और C 2.5 और ये 3 और बेटा ये हो जाएगा आपका 80।
इसको घुमा करके लाएंगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये ऊपर आ गया 80 और 80 वाला क्या है F है ना, घुमा कैसे रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं बच्चों। अगर इस प्रकार से घुमाएंगे तो क्या होगा, 5 जो है इधर आ जाएगा क्योंकि D इधर आ गया है ना और ये E इधर आ गया है, तो 5 इधर आ गया और ये 6 इधर आ गया है। अब ज़रा बताइए क्या यहाँ पे आसान होगा क्या करना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। अगर आप इसको पलट भी दोगे तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। एक बार ज़रा आप लोग जो है कमेंट करके बताइए इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी बच्चे एक बार देख के बताएंगे कैसे होगा ये। समझिए बात, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि आप इसको पलट भी देंगे तो कोई भी अनुपात नहीं बनेगा, क्योंकि इसके नीचे अनुपात दिया है, ठीक है ना, कोण के सामने दिया है। याद रखिएगा, अगर जो कोण दिया है उसके सामने दिया है, लेकिन यहाँ जो कोण दिया है उसके सामने कोई भी भुजा का मान नहीं दिया है। अतः यहाँ पे आप इस कंडीशन के आधार पे कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, समरूप नहीं है। क्या है बेटा, समरूप नहीं है, ठीक है ना, ये समरूप नहीं है। इसलिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा आपको उलझा सकता है, तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि उलटने पलटने के बाद भी अगर मान बराबर ना आए, उसके अनुपात बराबर ना आए, आप चाहे जैसे अनुपात बराबर दिखाइएगा, ठीक है ना, लेकिन आपका मैथ्स के रूल सही रहना चाहिए। नहीं कि आप कैसे भी घुमा करके कोण तो जगह यहाँ इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे छठवां प्रश्न देखते हैं बेटा। इसमें छठवां, पहले का छठवां प्रश्न, ठीक है ना, क्या कहना चाहता है यहाँ पे देखेंगे तो क्या है बाबू आपका DEF। अब बताइए ज़रा, ये है आपका 70 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री, ठीक है ना। आपका 2 दिन बेटा क्लास थोड़ा सा बंद रहेगा, मेरा भी पेपर है, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, इसलिए 1-2 दिन जो है आपकी क्लास जो है वो डिले चलेगी, मतलब बंद रहेगी। उसके बाद से ना लगभग 1 तारीख से जो आपकी क्लास है वो कंटिन्यूसली फिर से हो जाएगी, ठीक है ना, 1 जून से, क्योंकि थोड़ा सा इधर UPSC वगैरह का पेपर भी चल रहा है मेरा, तो वो जो है देने के लिए निकल जाऊंगा, और उसकी वजह से जो है थोड़ा सा आपका जो क्लास है वो डिले चलेगा आपका, ठीक है ना। 1 तारीख से जो है प्रॉपरली हम लोग आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए यहाँ पे, अब कह रहा है यहाँ पे ये है 80 अंश और ये बेटा आपका है 30 अंश, ठीक है बच्चों, 30 अंश, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। आइए ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि समरूप है या नहीं है। तो बच्चा इसको जो है ना, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का बेटा योग कितना होता है, ये सब लोग जानते हैं, 180 होता है। आपको पता है D कितना दिया है, 70, E दिया है 80, F दिया है क्या, नहीं, तो कितना हो जाएगा 180। ये कितना होगा बेटा, 150 होगा। लालू यहाँ पे ये F बराबर 180। अब बताओ, ये जाएगा उधर 150, 180 में से घटेगा तो क्या बनेगा, ये 30 बनेगा, मतलब ये कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। आइए ज़रा अब इस धरा देते हैं ज़रा, इनमें भी तीनों कोणों का योग क्या होगा, तीनों कोणों का जो योग होगा बच्चों वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखेंगे ज़रा, तो P तो दिया नहीं है, चलिए Q दिया है 80, ये दिया है बेटा 30 बराबर 100 इतना। अब P प्लस क्या है 110 हो जाएगा, 180, ये जोड़ेंगे तो 110 होगा ना, इधर ले जा करके घटा लेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा बच्चों, ठीक है ना। P बराबर कितना आ गया, 70 आ गया, मतलब हो गया आपका 70। अब बताओ ज़रा, अब देखने के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ माथा वाथा घुमा कि नहीं घुमा। यहाँ देखो ज़रा, कोण D बराबर है कोण P के, बात बुझाया, ठीक है। कोण E बराबर है बाबू यहाँ पे कोण Q के, है ना, और यहाँ पे कोण F जो है वो बराबर है कोण R के। अतः जब संगत कोण बराबर होंगे तो केस बन जाएगा किसका, एंगल 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 का। और आप कहेंगे बेटा यहाँ पे कि जब एंगल 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 का केस बनता है तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। क्या होगा, समरूप होंगे। और समरूप होने के लिए इसको किस संकेतक से दिखाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे त्रिभुज DEF समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, PQR के समरूप है। आप एक बार जो है इसका भी जो है आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग ज़रा, और इन्जॉय करते हुए। देखो पढ़ाई को ज़्यादा तनाव लेके मत पढ़ना, तनाव लेके पढ़ोगे फिर समस्या पैदा होगा, ठीक है ना।